मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 16, ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बहुत ग्रेट पीपल्स हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर, मदर टेरेसा, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन। ये सब क्या है, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, और वॉल्फगैंग एबेडियंस मोरेंट, मोनालिसा, ये सब जब हम पढ़ेंगे, वेंसी, लियोनार्डो वेंसी, जब इनके बारे में पता चलेगा तो हम जानेंगे इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, इनका क्या क्या आविष्कार था, इन्होंने क्या किया। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 94 से। हाउ डज वन बिकम अ ग्रेट पर्सन? अ पर्सन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ अदर पीपल विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव बिकम्स ग्रेट। वो व्यक्ति जो अपने लिए नहीं, जो दूसरों के लिए कुछ करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करता है और बिना स्वार्थ के करता है, वेलफेयर करता है, तो वो क्या होता है, उस पीपल को सब लोग बहुत ग्रेट मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, महान होता है। आउट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड देयर आर ओनली अ फ्यू हु बिकम ग्रेट। इतनी करोड़ों की आबादी में कुछ ही लोग होते हैं ऐसे, संसार में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको हम ग्रेट कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी किसी के लिए बिना स्वार्थ के, बिना चाह के काम नहीं करता है। जब किसी व्यक्ति को किसी से, दूसरे से कोई लालच होता है, उससे उसको कुछ मिलता है, तभी वह उसके लिए काम करता है। सिर्फ माता पिता को छोड़कर जो बिना स्वार्थ के बच्चों के लिए काम करते हैं, उनकी इस काम, उनके लिए सब कुछ देते हैं उनको, बट उनको छोड़कर बाकी ऐसा कोई नहीं होता जो बिना स्वार्थ, बिना लालच के किसी के काम आए। दे मे बी अ rulers, religious leaders, social workers, scientists, politicians, or other who improve the lives of the people by their teachings of work. They make a special place in the heart of people and inspire them. Let us know about some such people. ऐसे लोग जो किसी के लिए इंस्पायर करते हैं, किसी को प्रेरित करते हैं, वो उनको देख के अपने आप को बदलना चाहते हैं, किसी के लिए ऐसा कुछ काम करके जाते हैं कि हर एक व्यक्ति के, लोगों के दिल में उनके लिए जगह बन जाती है, वो उनसे प्यार करने लगते हैं, उसे हम ग्रेट पीपल कहते हैं। आज हम पढ़ते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में। जॉर्ज वॉशिंगटन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वॉज बोर्न ऑन 22 फरवरी 1732 इन द वेस्ट लैंड कंट्री। जो ये जॉर्ज वॉशिंगटन थे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे यूएसए के। उनका जन्म 22 फरवरी 1732 में वेस्ट मोरलैंड में कंट्री में हुआ था, वर्जीनिया इन द यूनाइटेड स्टेट। ही वॉज अ ग्रेट military leader. He was elected the commander in the chief of the Continental Army in 1775 during the American War of Independence against the British. उन्होंने क्या किया था, अगेंस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी थी। इन 1870-89 जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज इलेक्टेड द, और क्या हुआ, 1789 में उनको यूनाइटेड स्टेट का पहला राष्ट्रपति माना गया। ही वॉज री इलेक्टेड इन 1992, फिर उन दोबारा भी वही जीते 1792 में। ही प्लेड अ सिग्निफाइड रोल इन द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ही डाइड ऑन 14 दिसंबर 1799। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने मिलिट्री के लीडर थे, उन्होंने कमांडर, चीफ ऑफ कॉन्टिनेंटल आर्मी के थे। उन्होंने अपने देश को अमेरिकन वॉर में इंडिपेंडेंस किया, स्वतंत्रता दिलाई ब्रिटिशों के खिलाफ। ठीक है, इसके बाद है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन भी बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, बहुत फेमस हैं। अब्राहम लिंकन वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली, केंटकी इज द ईयर 1809। अब्राहम लिंकन तो जो थे, वो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। ही बिकम अ 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 16th प्रेसिडेंट हैं वो यूनाइटेड अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिज फादर वॉज अ पुअर फार्मर, उनके पिता एक गरीब किसान थे। द फैमिली सफर्ड मैनी हार्डशिप एंड देयरफॉर, उनकी फैमिली ने बहुत सारे कष्ट झेले थे क्योंकि वो बहुत गरीब थे।
लिंकन कुड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, वो गरीब होने के कारण वो रोज स्कूल भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि उन्हें काम करना होता था। स्कूल के जिस दिन वो स्कूल जाते नहीं थे उस दिन वो काम करते थे। डिस्पेट द एडवर्स कंडीशन, लिंकन ग्रो अप टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1861। अपनी काबिलियता के कारण उन्होंने, गरीबी होने के कारण, स्कूल भी रेगुलर ना जाने के कारण फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और 1861 में क्या किया, वो प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट के। ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी द नॉर्थर्न एंड साउथर्न स्टेट फॉउट द सिविल वॉर ओवर द इशू ऑफ स्लेवरी। द नॉर्थर्न स्टेट won the war. Lincoln opposed slavery. He brought out the Emancipation Proclamations in the effect from 1863, which freed the slaves. He was elected president for the second time in 1865. However, he was killed on 14th April 1865. क्या था तब, दास्ता चल रही थी, दासों की चल रहे थे कि हम लोग इनको दास बना ले, उसको बना ले। तो उन्होंने नॉर्थ और साउथ में जो लड़ाई हुई उसको उन्होंने, वो नॉर्थ स्टेट जीता। लिंकन उनके अपोजिट थे और ही बॉट आउट ऑफ द, उन्होंने इन सब चीज़ों को हटाते हुए लड़ाई करी और फ्री किया अपने देश को इन सब चीज़ों से। और फिर 1863 में स्लेव्स को किया अगेंस्ट, वो 1865 में सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने, बट उनको मार दिया गया 14 अप्रैल 1865 में। देखा बच्चों, ऐसे बहुत जल्दी हम, कितने ग्रेट पीपल्स थे ये लोग, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और कितनी ही संघर्षता के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका असाइनमेंट क्या है, आपको इब्राहिम लिंकन का बॉर्न डेट बताने हैं और जॉर्ज वॉशिंगटन की बॉर्न डेट बतानी है। इन दोनों की आपको बॉर्न डेट बतानी है। नाउ गुड बाय।